आज एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आप चैप्टर 9 है, क्लास 9 है, चैप्टर 8। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं? ये राइट एंगल है ना, इस राइट एंगल को इधर रिमूव करो, इधर रिमूव करोगे ना, स्पेस में घुमाओ राइट एंगल ट्रायंगल को, तो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा कौन, ये इधर बराबर बराबर आना चाहिए। यहाँ पर ये आपका ये बराबर आएगा, ये यहाँ पर ये देखिए इतनी ही ये आएगा, ये कौन बन गया। और इसका कौन का जो मुंह होता है वो कैसा होता है? सर्कल होता है। और ये जो होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये जो होती है हाइट, ये राइट एंगल बनेगा। तो इसलिए राइट और सर्कुलर क्यों? इसका मुंह सर्कल है। तो ये देखिए इसकी जो हाइट आएगी परपेंडिकुलर आएगी बेस पे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बेस कैसा है? सर्कल है और ये कर्व सरफेस है, ये कोन है। तो अब यहां पर रेडियस दिया है r 6 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी है 7 सेंटीमीटर। इसका निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये आपने पढ़ रखा है, 1/3 लगा दो। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, ये सिलेंडर की शेप ऐसी होती है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, उसको 1/3 कर दो, 3 से डिवाइड 1/3, तो मतलब 1/3 हिस्सा आ गया। अब इसका ये वॉल्यूम होता है। अगर ये सॉलिड है तो वॉल्यूम का मतलब होगा इसका मास, इसका वेट। अगर ये हॉलो है तो इसके अंदर कितनी एयर आएगी, कितनी आइसक्रीम आएगी, कितना लिक्विड आएगा, कितना स्पेस है इसके अंदर, ये वॉल्यूम है। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे हम और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं, 1/3 π22/7 है। r स्क्वायर कितना? r स्क्वायर है, यहाँ पर स्पेस कम बन रहा है तो हम इसे नीचे लेते हैं, आपको यहाँ से नीचे सॉल्व करेंगे, इसे स्पेस कम है तो आप इसे आगे बढ़ाओ। अब वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, 1/3 π22/7 r स्क्वायर, दो बार लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे क्योंकि अभी स्पेस भी घेरेगा, तो 6 × 6 × 7। हैव यू गॉट इट? r स्क्वायर होने से क्या आया? r स्क्वायर होने से 6 × 6 दो बार आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 3 2 6। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू ये आएगा आपका 22, 6 2 12। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 12 2 24, 2 12 2 24 प्लस 2 26, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम में हमेशा पावर 3 आती है, क्यूब, क्योंकि r स्क्वायर 2 और हाइट भी, तो 3 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको? इसमें रेडियस r 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है, 1/3 πr² है। पाई की वैल्यू 22/7, 3 ऑलरेडी पहले से आ रहा है तो ये इंटू का साइन आएगा ना यहाँ पर। r कितना है आपका? r है यहाँ पर 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितनी है? 12। यूनिट सेंटीमीटर बाद में लिख देंगे क्यों, यहाँ लिखने में स्पेस ज्यादा कवर होगा। तो अब ये देखो, आप यहाँ से 3 से काटो, 3 4 12। अब ये यहाँ से आप 7 से कट कर सकते हो, या फिर थोड़ा और आपको अच्छा करना है तो क्या करो, आप अच्छा करना है तो आप थोड़े से आगे बढ़ाओ, इसे स्पेस लो। स्पेस के बाद आपको यहाँ से सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको कि कैसे सॉल्व करो। देखो आप यहाँ से v 2 और 22 7 35/10 35/10 इंटू 4। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, डेसिमल रिमूव कर दिया। इससे बेनिफिट होगा 5 7
5 2 जा 5 7 जा 5 2 5 7 जा 35 5 2 जा 10 कट गया 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 4 से 4 कट गया 7 से 7 कट गया v इक्वल टू 22 इंटू 7 इसका मल्टीप्लाई करोगे 154 वॉल्यूम है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे क्यूब तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो आपके दोनों पार्ट्स हो गए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लाइंट हाइट दे दी L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। स्लाइंट हाइट क्या होगी L, जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेन्यूज स्लाइंट हाइट हो गई, ये बेस रेडियस ये हाइट। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम। अब जैसे ये हमारी बोतल की कैपेसिटी कितनी है, जितना इसका वॉल्यूम है, ये हमारी सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, जितना इसका वॉल्यूम है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर ये हॉलो है तो इसमें जितना लिक्विड आएगा, एयर आएगी, मतलब वॉल्यूम निकालेंगे। अब हमें कौन की पूछिए, तो कौन की कैपेसिटी के लिए उसका वॉल्यूम, मास आ जाए, वेट आ जाए। अब इसमें क्या चाहिए, हमें आर भी चाहिए, एच भी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, बोलो। यहाँ पर इसमें इन्होंने जो बुक के अंदर दिया है, वो क्या दे दिया है, रेडियस दे दी है और स्लाइंट हाइट दे दी है। लेकिन आपको इसमें क्या नहीं है, हाइट नहीं पता, हाइट निकालेंगे। लेकिन आपने क्या पढ़ा है, आपने इसमें पाइथागोरस लगाओ, ये यहाँ पर है ना, ये थोड़ा सा ये से स्लाइंट हाइट को L से डिनोट करते हैं। ये स्लाइंट हाइट जो हाइपोटेन्यूज है, स्लाइंट हाइट L। तो आपने इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसे याद कर लो। L स्लाइंट हाइट 25, H अननोन, R कितना है 7, 25 का स्क्वायर आएगा 625, H मींस हाइट, 7 का स्क्वायर 49, 625 49 इधर आएगा, H स्क्वायर आएगा। तो ये आपका आ गया यहाँ से। अब इसमें से माइनस करो 625 में से, 625 में से माइनस करो, 625 में से माइनस करो। क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 49, तो 576 आएगा, H स्क्वायर आएगा। अब इसे स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आएगा, या फिर एक 24 का, किसका 24 का स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा 24 का स्क्वायर, या स्क्वायर रूट ले लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, H इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 576। स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो। 24 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आगे क्या आएगा आपका, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर इसे काट दो, तो ये आ गया आपका H इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हाइट। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द कॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। जब भी कैपेसिटी की बात आएगी, वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई 22/7। R अभी निकाला है नहीं, R पहले से दिया है 7, R स्क्वायर, R कितना है रेडियस 7 इंटू 7, हाइट अभी कैलकुलेट किए 24, 7 से 7 कट गया, अब 3 से काट दो, 3 8 जा 24, आगे बढ़ो। आगे मूव करेंगे, 22 7 और इंटू 8, अब ये आएगा 154, या 22 और 56, ये कितना है आपका 22 और ये कितना है 56, 22 आपका 22 है इंटू 56, मल्टीप्लाई करो, आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने क्या कहा है, कन्वर्ट इनटू लीटर। जैसे लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड लेने जाओ तो उसमें लिखा होगा 1 लीटर या 550 मिलीलीटर,
900 मिलीलीटर लीटर में। तो यहाँ पर आपके एक बात बतानी है, आपको क्या बतानी है, वो एक रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन बताना है आपको? सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यही है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, यहाँ पर ये गलत है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ये गलत है। 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये याद करना पड़ेगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर। तो ये रिलेशन याद कर लो। रिलेशन क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब को जब भी लीटर में बदलना हो तो किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। 1000 से डिवाइड करो लीटर, डेसिमल में 1 2 3, ये 1 2 3 है तो 3 के आगे 1.232 लीटर, ये आपका आंसर आ गया। और एक चीज हम और बता रहे हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आता है 1000 लीटर। जरा ध्यान से देखना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 डिवाइड करेंगे, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लेंथ लो, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, ऐसा क्यूबॉइड बनाओ, उसमें कितना पेट्रोल, कितना डीजल, कितना वाटर आएगा, कितना लिक्विड आएगा? 1000 लीटर इसकी कैपेसिटी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। हाइट इज गिवन 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज गिवन 13 सेंटीमीटर। अब कैपेसिटी निकालनी है इसमें भी, तो कैपेसिटी के लिए आप वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर ये यहाँ पर इसमें हाइट और स्लैंट हाइट दिए, क्या दिए इसमें? आपकी बात रेडियस और हाइट दिए, सॉरी नहीं, हाइट सही लिखा है, हाइट और स्लैंट हाइट। तो अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा इसमें? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है, ये एल से डिनोट करेंगे, ये हाइट, ये रेडियस। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस लग गई। एल 13 का स्क्वायर, हाइट 12 का स्क्वायर, आर अननोन, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर। ट्रांसपोजिंग, ट्रांसफर करिए, 144 ये आर स्क्वायर, 169 में से 144 जाएगा 25, आई थिंक यही आएगा आर स्क्वायर। ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आएंगी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ दी कॉनिकल वेसल है। कैसा वेसल है? कॉनिकल। तो कैपेसिटी इस वेसल की क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ दी कॉन। कॉन को क्यों लिया? क्योंकि वेसल की जो शेप है वो क्या है? कॉनिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन। जब भी कैपेसिटी पूछी जाएगी आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। पहले फॉर्मूला लिखवा, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वॉल्यूम को v से डिनोट करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 आर। अभी निकाला आपने 5 × 5। हाइट कितनी है इसकी? 12। हाइट कितनी है? 12, ये आ गया। तो अब यहां से 3 4 जा 12। अब कोई नहीं कटेगा, तो ये कितना आएगा? 22 इंटू 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, ये 7 नीचे सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा आगे से मूव कराओ, स्पेस चाहिए आपको, हमको
सॉल्व करने के लिए। तो ये अब ये देखो यहाँ से क्या आया 22 ये आया। तो यहाँ से सिंस वी नो दैट, आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। सीधे लिख दो, सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है किसमें, लीटर में। कैपेसिटी किसमें चाहिए, लीटर में। तो 22 इंटू 100 7000 से डिवाइड कर दो, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, 2 जीरो कट गया, 2 से डिवाइड करो 11, 22 को डिवाइड कर दिया, 10 बचा, ये 5, तो 11/35 लीटर। इसे डेसिमल में बदलोगे, डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है आपकी 11.3, इसमें किया। अब हम मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाइट ऑफ ए कोन। हाइट कोन की दी है, कितनी है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ये हाइट है। अब की बार वॉल्यूम दे दिया 1570 सेंटीमीटर क्यूब। इसका फाइंड द रेडियस, और पाई उन्होंने कहा है 3.14 लेना है। पाई कितना हमें लेना है 3.14। तो देखिए आप यहाँ से वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर है। पूरे इसमें किसकी बात हो रही है, कोन की। तो कोन का फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम है 1570 1/3 पाई स्पेशल 3.14 दिया है, 3.14 दिया है। रेडियस क्वेश्चन मार्क है, तो ये r स्क्वायर आएगा। हाइट आपको दिया है 15, तो इसमें से एक आपको सिंपल करने में आसानी होगी, 3 5 जा 50, ये सॉल्व हो गया। अब हम आगे थोड़ा मूव करेंगे। तो आगे कैसे मूव करेंगे देखिए आप यहाँ से। अब आप 1570, अब ये बचा आपका 3.14 इंटू 5 इंटू r। 5 पहले लिख लिया ना, 3.14 का 1 से करोगे 3.14, 5 पहले लिख लिया, r स्क्वायर वेरिएबल है। अब यहां पर आ जाओ 1570, नीचे क्या आएगा 3.14, 5 भी आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन पढ़ते तो ये तो करते हैं कि यहाँ जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई, वो नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जरा आप थोड़ा सा सब्र करें, पेशेंस रखें, और कैसे करेंगे देखिए आप। r स्क्वायर, आप देखो यहाँ पर 314 और ये 5, ये कितना 1570 इंटू डेसिमल, यहां से हटाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे से रिमूव करोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब आप इसे डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 20 आ गया, ये आ गया। अब आप 2 से डिवाइड करो 157 आएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 314 को 2 से डिवाइड करो 157, और 157 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। अब बचा क्या 10 इंटू 10, ये क्या है r स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा 10 का स्क्वायर r का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 10 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर दिया, सेकंड भी कर दिया, थर्ड कर दिया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आता है वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।